सोचो, धूल और मलबे का एक बड़ा सा खंबा जो अपनी ताकत से सब कुछ तबाह कर सकता है, आसमान तक पहुंच रहा है। यह जबरदस्त ताकत से घूम और चक्कर काट रहा है। इसकी गति और शक्ति इतनी भयानक है कि यह सब कुछ अपने रास्ते में नष्ट कर सकता है। यह है टोर्नाडो, कुदरत का एक ऐसा रूप जो घरों को पलट सकता है और पूरे इलाकों को तहस नहस कर सकता है और कारों को खिलौनों की तरह उछाल सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इतनी ताकतवर चीज बनती कैसे है? चलो पता लगाते हैं। टोर्नाडो का निर्माण कैसे होता है, यह जानना बहुत ही रोचक है। इन भयानक तूफानों के आने का क्या कारण है? क्या यह सिर्फ मौसम की एक घटना है या इसके पीछे कुछ और है? इसका जवाब हमारे ऊपर आसमान में छुपा है। तूफानी बादल और मौसम की घटनाएं मिलकर इस विनाशकारी ताकत को जन्म देती हैं। टोर्नाडो दो अलग अलग तरह की हवाओं की लड़ाई से पैदा होते हैं। गर्म, नमी वाली हवा ठंडी, सूखी हवा से टकराती है। इस टक्कर से वातावरण में अस्थिरता पैदा होती है। पानी से भरी एक घूमती हुई बाल्टी के बारे में सोचो। अंदर का पानी एक ही समय में सभी दिशाओं में घूमना चाहता है। टोर्नाडो कैसे बनता है, यह समझने के लिए यह घूमता हुआ मूवमेंट जरूरी है। जैसे ही गर्म और ठंडी हवाएं टकराती हैं, हवा हॉरिजॉन्टली घूमने लगती है। यह घुमाव विंड शीयर नाम की चीज से और बढ़ जाता है। विंड शीयर एक ऐसे विशाल हाथ की तरह है जो ऊपर से हवा को घुमाता है। तेज हवाओं वाले एक तूफानी बादल की कल्पना करो जो अलग अलग गति और दिशाओं में बह रही है। इससे एक पावरफुल अपड्राफ्ट बनता है, जैसे आसमान में चिमनी हो। सेक्शन 4, टीएच डाउन। एक तूफान का जन्म होता है जब आकाश में बादल घिरते हैं और हवा की गति बढ़ने लगती है। अपड्राफ्ट से ताकत पाकर हवा का घूमता हुआ कॉलम धीरे धीरे और तेजी से घूमने लगता है। यह हवा का कॉलम ऊपर की ओर उठता है और अपनी ताकत को बढ़ाता है। तूफानी बादल से नीचे उतरने लगता है। यह एक फनल के आकार में बदल जाता है जो धीरे धीरे जमीन की ओर बढ़ता है। यह जमीन की तरफ एक बड़े फनल की तरह फैलता है। जैसे जैसे यह नीचे आता है, इसका आकार और भी बड़ा और खतरनाक हो जाता है। जब यह घूमता हुआ भंवर जमीन को छूता है तो एक टोर्नाडो बनता है। यह जमीन पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। टोर्नाडो एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है जो हवा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को सोख लेता है। यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खींच लेता है। हवा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को सोख लेता है। यह पेड़, घर और यहां तक कि गाड़ियां भी खींच लेता है। अब यह टोर्नाडो कुदरत का एक उग्र रूप बन गया है। यह अपनी पूरी ताकत से तबाही मचाता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। सेक्शन 5, टोर्नाडो की ताकत। टोर्नाडो को एनहांस्ड फुजीता या EF स्केल पर EF0 से EF5 तक मापा जाता है। EF0 सबसे कमजोर होता है। इसकी हवाएं पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होती हैं। EF5 सबसे ताकतवर होता है। इसकी हवाएं इमारतों को उनकी नींव से उखाड़ सकती हैं। EF रेटिंग जितनी ज्यादा होगी, टोर्नाडो उतना ही ज्यादा विनाशकारी होगा। टोर्नाडो हमें कुदरत की अविश्वसनीय ताकत की याद दिलाते हैं। सेक्शन 6, रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि टोर्नाडो के अंदर हवाएं फॉर्मूला 1 रेसिंग कार से भी तेज घूम सकती हैं? ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि वे किसी भी चीज को अपने रास्ते में उड़ा सकती हैं। कुछ टोर्नाडो में हवाएं 300 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की गति से चलती है। ये गति इतनी अधिक होती है कि इसे समझ पाना मुश्किल है। ये धरती पर सबसे तेज कार से भी तेज है। सोचिए, एक कार जो 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, उससे भी तेज हवाएं। टोर्नाडो वाकई अद्भुत और शक्तिशाली घटनाएं हैं। इनकी ताकत और गति को देखकर हम हैरान रह जाते हैं। ये तूफान हमसे सम्मान पाते हैं और हमें कुदरत की अद्भुत शक्ति की याद दिलाते हैं। जब हम इन्हें देखते हैं तो हमें प्रकृति की अनंत शक्ति का एहसास होता है।